स्वागत आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। जय माता दी, सुप्रभात। और अभी आ गए, ये तो आ गए ड्यूटी से और इनको भी चाय बना के दे दी, मैं भी पी ली हूँ और बच्चे भी जग गए हैं। और इधर मैं खाना चढ़ा दी हूँ। खाना इसलिए जल्दी बना रही हूँ क्योंकि मुझे निकलना है मार्केट। मार्केट जानते हो आप, जो जब मैं जाती हूँ मार्केट तो खाना बना के जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे गाड़ी उड़ी का बहुत दिक्कत होता है, तो इसलिए मैं खाना बना के जाती हूँ। तो पूछी मैं क्या खाना बना दूँ, तो सब्जी तो वही आलू गोभी मटर यही सब है, तो मना करती हैं जो वो मत बनाने के लिए। रोटी भी बना सकती है, तो मैं दाल फ्राई और रोटी बना रही हूँ और बना के मैं चले जाऊँगी। अभी है मेरे पास 1-1.5 घंटा टाइम है, तो तब तक मैं रोटी वोटी बना के, क्योंकि फिर आगे घर का भी काम करना है। झाड़ू लगा दी हूँ, इस तरह अभी कुछ नहीं की हूँ। तो बेड अभी मैं नहीं ठीक की हूँ। बेड जा रही हूँ अब ठीक करने के लिए। तब तक आटा लगा के छोड़ती हूँ, इसको चली हो जाइए और दाल भी बन जाएगी। फिर दोबारा चाय भी बनाना है यार, तो पहले बेड ठीक कर लेती हूँ बिस्तर, उसके बाद फिर दोबारा चाय भी बना दूंगी। और कमल में थोड़ी देर बाहर में रख देती हूँ, क्योंकि धूप तो पता नहीं, यहाँ पे मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कब बादल लगती है पूरे दिन, अब बारिश नहीं लगती है। जिस दिन कहते हैं बारिश लगेगी उस दिन सुबह सुबह ही धूप निकल जाती है। ये सामने पहाड़ पे देखिए कितनी अच्छी धूप आ गई है। और अभी बारिश का कोई अच्छा पता होगा या ना होगा कभी, क्योंकि नेट पे तो दिखाता है जो बारिश लगेगी और पता नहीं। इधर देखिए धूप निकली है इस वाले पहाड़ पे, और उधर देखिए बादल लगी हुई है, तो कुछ पता ही नहीं चलता है। अब मैं बेड ठीक कर लेती हूँ। झाड़ू तो लगा दी थी एक बार में, फिर गंदा हो जाएगा तो झाड़ू लगाऊंगी और पोछा लगाऊंगी, क्योंकि पोछा नहीं लगाई हूँ मैं। आज पोछा इसलिए सुबह सुबह नहीं लगाई क्योंकि कल बाल धो के नहा ली थी, क्या अब सर्दी जैसा हो गया मुझे, तो इसलिए आज पोछा नहीं लगाऊंगी। और पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर पोछा लगा दूंगी। और आज सही पूछिए तो आज मुझे नहाने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सर भी दर्द हो रहा है। मार्केट जाना जरूरी नहीं होता तो मैं आज मार्केट भी नहीं जाती, पर मार्केट जाना मुझे ज़रूरी है तो मार्केट जाऊंगी। देखती हूँ आज शायद ही मैं नहाऊंगी, क्योंकि कल मंगलवार है तो कल तो नहाना जरूरी है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। चलिए पहले फटाफट बिस्तर कर लेती हूँ। और ये जो नीचे बेड अपना बिस्तर रखे हुए हैं, तो उसका चादर तकिया कवर सब भी लाए थे धोने के लिए, तो वो भी आज मुझे धोने का मन नहीं कर रहा है, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो बोली कल ही धो दूंगी, आज तो नहीं, आज मैं कुछ नहीं काम करूंगी कपड़े उपड़े धोने का, कल ही धो दूंगी। क्योंकि नीचे भी ये बेड रखे हैं, जब नाइट ड्यूटी लगती है तो सोने के लिए। और देखिए बेड ठीक हो गया मेरा, बेड सर्दी में। और ये देखिए बेड लगा दी हूँ मैं। बच्चे अपना जब पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई तो वो उसी रूम में करते हैं, इस रूम में नहीं करते हैं। इस रूम में लेटते हैं, टीवी उवी जब देखते हैं तब, मैं तो पढ़ाई बच्चे उसी रूम में करते हैं। और मैं जा रही हूँ अब रोटी बना लेने के लिए, क्योंकि धीरे टाइम ही हो रहा है। मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ। और दाल भी 2-3 सीटी और लगाऊंगी, क्योंकि इधर का चना का दाल ना जल्दी गलता नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए 2-3 सीटी अभी मैं उसमें और लगाऊंगी। तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। और इधर देखिए मैं रोटी बना रही हूँ, रोटी बना के और दाल तो बन गई। शशि इधर चाय बना रहा है, वो चाय बना दे रहा है।
अदरक डालना इसके। चायपत्ती डाल, चायपत्ती अच्छी चाय बना देता है। सस्सी से शुरुआत ये चाय बनाने, अच्छी चाय बना देता है। मेरी रोटी भी लगभग हो ही गई है, 2-3 बाकी है। देखिए सस्सी चाय बना लिया और चीनी की ढक्कन मुझसे नहीं लगती है, तो वो बोला था मम्मी आप लगा देना, तो मैं लगा देती हूँ। तब मैं रोटी बना रही थी इसलिए नहीं लगाई। और ये चाय दे रहा अपने पापा को। तो मेरा बन गया, मैं बना दी हूँ। देखिए इधर ये दाल फ्राई है, दाल फ्राई बना दी हूँ। इसमें चटनी बनाई थी, चटनी है, रोटी है। तो जब इन लोगों को भूख लगेगा ये लोग खाना खा लेंगे, तब मैं भी फ्री रहती हूँ, मुझे भी इतनी टेंशन नहीं रहती है। और 2-3 बर्तन धोने के लिए इधर, तो ये सब साफ कर लेती हूँ, मैं किचन साफ कर लेती हूँ। तो मुझे कहीं भी जाना रहे, कुछ भी रहे, मुझे किचन गंदा करके ऐसे फैला छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता है। 10 मिनट टाइम लगेगा पर साफ करके जाओ, अच्छा रहता है। और मैं बच्चों को भी बोल के जाती हूँ, ऐसे तो मेरे बच्चे करते हैं नहीं, मैं बच्चों को भी बोल के जाती हूँ जब मैं नहीं रहती हूँ तो कोई भी चीज़ लो, चाहे खाने के लिए कुछ भी लो, आराम से लेना, फैलाना नहीं। और देखिए इधर बस 2-3 बर्तन है धोने के लिए, तो इसको साफ कर देती हूँ मैं। और बच्चों को भी नाश्ता में दे दी हूँ, तो बना के वो भी अपना नाश्ता कर रहे हैं। तो वो भी 2-3 बर्तन है। इधर कुकर धो देती हूँ। घर का सारा काम मेरा खत्म ही हो गया, पोछा वोछा मैं सब कुछ लगा दी हूँ। उस रूम में पोछा लगा दी थी और पोछा लगाने के लिए, तो वो लगा दे रही हूँ। और बच्चे आज इसी रूम में पढ़ाई करने के लिए चले आए, क्योंकि मैं उस रूम में गई थी पोछा लगाने के लिए। तो उस रूम की खिड़की में क्या है, शीशा नहीं है। एक जो होता है ना पल्ला, उसमें शीशा नहीं है, सिर्फ जाली है। तो बहुत तेज हवा आती है, हवा भी थोड़ी थोड़ी चलने, और धूप तो निकली है पर वो कनकनाहट वाली एक ठंड होती है ना, वो है। तो मैं बोली चलो उसी रूम में पढ़ाई करना। तो ये लोग अपना कॉपी पेन लेके आ गए हैं, इस रूम में पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं भी अब तैयार हो गई हूँ, निकल रही हूँ मैं मार्केट के लिए। बच्चे अपनी पढ़ाई में भी लगे हुए हैं, अब मैं निकलती हूँ मार्केट। आ गए हम लोग, मार्केट से आ गए। मैं और शशि के पापा गए थे मार्केट, क्योंकि शशि के पापा को बाइक में कुछ काम करवाना था। आज से इनकी 20 शिफ्ट की ड्यूटी हो गई, 3 से 8 बजे रात तक की। तो इसलिए बोले थे चलो फिर, क्योंकि बाइक में थोड़ा टाइम लग जाता है कोई भी काम करवाने में, तो कह रहे थे चलो ठीक करवा ही लेते हैं, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है तो ठीक करवाना ज़रूरी था। तो इसलिए गए थे। और मैं गई थी, जो ये जा रहे थे तो मैं इनके साथ चल रही, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे थ्रेडिंग करवाए हुए। तो ठंड में एक तो वैसे भी दर्द होता है, अब मुझे वैसे भी दर्द होते रहता है, तो मैं बहुत कम करवाती रहती हूँ थ्रेडिंग, लेकिन काफ़ी हो गया था बड़ा बड़ा, तो मैं गई थी करवाने के लिए थ्रेडिंग। तो ये तो उधर चले गए थे करवाने के लिए बाइक का काम, और मैं इधर थ्रेडिंग करवा के खड़ी थी। तो फिर सब्जी, जिनसे हम लोग सब्जी लेते हैं वो भैया इनको फ़ोन किए, क्योंकि हम लोग जिस बैगन का भरते के लिए ढूंढ रहे थे वो बैगन नहीं मिल रहा था। यहाँ पे पतली पतली बैगन मिल रही थी। तो ये देखिए, तो वो भैया फ़ोन किए थे जो आ गया है, आप जैसा ढूंढ रहे तो ये बैगन लेके मैं आई हूँ भरते के लिए, लिट्टी के लिए, क्योंकि इसका सही बनता है भरता। पतले वाली का क्या होता है, वो पकाने के बाद ना उसमें से आधा से ज़्यादा वो उसका छिलका ही निकल जाएगा, उसका सही नहीं बनता, इसका सही बनता है। और दूसरी चीज़, और जो ये कटहल फिर आया था ताज़ा, तो फिर कटहल लेके मैं आई हूँ। ये देखिए साफ एकदम से ताज़ा कटहल है, अभी आया ही था, थोड़ी देर पहले उतरा ही था, क्योंकि वो उत्तराखंड से सब्जी मंगाते हैं, तो उधर से आया था, एकदम ताज़ा कटहल है। तो ये बोले ले लो, अच्छा कटहल है। तो कटहल लेके आई हूँ। तो ये 2 चीज़ सामान लेके आई हूँ मैं सब्जी में। और धनिया पत्ता नहीं मिला, धनिया पत्ता के लिए कह रहे थे भैया जो मंगवाए थे, लेकिन शायद वो भूल गए या क्या, तो कल का नाम बोले हैं, तो कल देखती हूँ किसी से मंगवा लूँगी।
इसी गई थी मेन, और जा रही हूँ अब खाना खा लेने के लिए, क्योंकि कोई भी खाना नहीं खाया, बच्चे भी नहीं खाए। मैं बोली थी जो खा लेना तुम लोग, भूख लग जाएगी। तो अभी आई, पूछी तो कह रहे नहीं मम्मी नाश्ता कर लिए थे तो भूख नहीं लगी थी। तो जा रही हूँ, अब रोटी सेक दे रही हूँ तवा पे, और उसके बाद सब खाना खा लेंगे हम लोग। दोपहर का खाना हम लोगों का हो गया, और बर्तन धो के किचन साफ करके मैं आ गई हूँ अब थोड़ी देर कम्बल के नीचे लेटने के लिए, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है। बाइक पे आई तो कान में ही हवा लग रहा था, तो थोड़ी ठंडी भी लग रही है। तो मैं थोड़ी देर लेट जाऊंगी, क्योंकि अभी लाइट भी कट गई है, लाइट भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले लाइट आई है, नहीं तो कटी हुई थी, लाइट भी कटी हुई थी, जो हीटर भी जला लेती। थोड़ी देर पहले लाइट भी आई है, और ये भी चले गए नीचे चाय पी के, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो रोटी खाने के बाद मैं चाय बनाई अदरक डाल के, फिर ये भी पी के नीचे चले गए, और मैं भी आ रही हूँ लेटने के लिए। बच्चों को भी थोड़ी देर कम्बल में लेटा दूँगी। चलिए, और फिर शाम का नाश्ते में और खाने में मैं लगूँगी। पहले थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। खाना बन गया है और ये भी नीचे से आ गए हैं, तो अब मैं खाना निकाल देती हूँ। कटहल जो लाई थी उसकी सब्जी, और इसी का पकौड़ा, और दाल फ्राई, क्योंकि बच्चों को दाल फ्राई चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो दाल फ्राई बनाई थी फिर से। मैं सुबह तो बनाई थी, फिर से शाम में भी बनाई थी। अब दे देती हूँ मैं इनको खाने के लिए। ये देखिए खाना निकाल दी है। खाना तो हमारा हो गया, और बर्तन उर्तन साफ करके, किचन साफ करके मैं आ गई अब कम्बल के नीचे में, क्योंकि अब थोड़ी देर बैठ के हम लोग कम्बल के नीचे टीवी देखेंगे, और इसके पापा न्यूज़ देखेंगे थोड़ी देर। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सोने के लिए, क्योंकि रात में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो थोड़ी देर देख के उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सोने के लिए। और चलिए, इसी के साथ मैं अपना वीडियो भी ख़त्म करती हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो झारखंड दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। शुभ रात्रि।